अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इफ़ एल्स वाले टॉपिक को ही आगे लेके चलेंगे। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई दो चॉइसेस हों और उनमें से किसी एक को एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने लास्ट प्रोग्राम देखा था कि यूज़र ने एक नंबर एंटर करना है और हमने चेक करके बताना है। हमारा प्रोग्राम चेक करके बताएगा कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है या ऑड, या इवन होगा या ऑड होगा। अगर यूज़र ने इवन नंबर एंटर किया होगा तो इवन का मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और अगर ऑड नंबर एंटर किया होगा तो ऑड का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास इफ़ एल्स में क्या होती हैं, दो चॉइसेस होती हैं कंडीशन की बेस पे। अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ वाली हमारी जो है ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स का मतलब होता है वरना एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए आईटी सीरीज़ की बुक से, प्रोग्राम नंबर 11.5। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स टू नंबर। दो नंबर लेने हैं यूज़र से एंड फाइंड वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट। तो कितनी चॉइसेस हैं, इक्वल और नॉट, या इक्वल है या नहीं। तो दो चॉइसेस हैं, तो इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने कौन से दो काम करने हैं, राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट टू नंबर्स। दो नंबर्स लेने हैं, इनपुट टू नंबर्स, और फिर हमने क्या चेक करना है कि नंबर्स इक्वल हैं या नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल, यूज़र ने जो दो नंबर एंटर किया है, यूज़र ने फर्स्ट नंबर एंटर किया है 4 और सेकंड नंबर एंटर किया है 5। अब 4 और 5 इक्वल है या नहीं, दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट। 4 बराबर है 5 के, नो। नो का मतलब है कंडीशन ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट इक्वल। अगर यूज़र फर्स्ट नंबर में एंटर करता है 4 और सेकंड नंबर भी एंटर करता है 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। यस, कंडीशन ने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। तो क्या प्रिंट हो जाना है, नंबर्स आर इक्वल। प्रोग्राम के लॉजिक की आपको समझ आ गई है। अब इन दो नंबर्स को हमने एक नंबर को हम स्टोर करवा लेते हैं ए में। ए की वैल्यू कौन एंटर करेगा, यूज़र स्कैन एफ की मदद से ले लेंगे। और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं बी। बी की वैल्यू भी किसने एंटर करनी है, यूज़र ने। दोनों को हम स्कैन एफ की मदद से ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, कंडीशन बनानी है। कंडीशन कैसे बनाएंगे कि दीज नंबर्स आर इक्वल, कि क्या ए बराबर है बी के। इफ़ ए बराबर हो है बी के, अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न करे तो हमने प्रिंट करवा देना है इक्वल, और अगर ए बराबर नहीं है बी के तो एल्स में हमने प्रिंट करवा देना है नॉट इक्वल। तो ऐसे ही आपका प्रोग्राम यहाँ पे जो है वो सॉल्व हुआ है। दो हमने नंबर ले लिए इंटीजर टाइप के। स्कैन एफ की मदद से यूज़र ने ए की और बी की वैल्यू एंटर कर देनी है। कंडीशन क्या बनाई है, अगर ए बराबर है बी के तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, नंबर्स आर इक्वल। अगर ए और बी यूज़र सेम नंबर एंटर नहीं करेगा तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट, नंबर्स आर डिफरेंट। यहाँ पे यूज़र ने ए की वैल्यू एंटर की है 10 और बी की वैल्यू एंटर की है 15। यूज़र ने ए की वैल्यू एंटर कर दी है 10 और बी की वैल्यू एंटर कर दी है 15। कंपाइलर ने जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ वहाँ ए की वैल्यू एंटर कर देनी है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ बी की वैल्यू एंटर कर देनी है। ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी में ए की जगह आ जाएगा 10 और बी की जगह आ जाएगा 15। 10 बराबर है 15 के, नो। तो कंडीशन ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है, इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है कंडीशन के बाद वाली, वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, इसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। और वो ये क्या लिखा हुआ है, नंबर्स आर डिफरेंट। तो स्क्रीन पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, नंबर्स आर
numbers are different. नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। राइट ए प्रोग्राम that enter a number, it displays square root of the number if number is positive. एक प्रोग्राम लिखना है, अदरवाइज का मतलब होता है एल्स, अदरवाइज प्रोग्राम डिस्प्ले मैसेज इनवैलिड इनपुट। यूज़र ने एक नंबर इनपुट करना है और आपके प्रोग्राम में कंडीशन इस तरह से लगानी है कि अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा, अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो उसका स्क्वायर रूट प्रिंट करा देना है, अदरवाइज का मतलब है एल्स मैसेज प्रिंट करवा देना है इनवैलिड। इसको अब सी की प्रोग्रामिंग में लिख लेते हैं। एक्स के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक्स वो नंबर है जो यूज़र ने एंटर करना है। स्कैन एफ की मदद से एक्स की वैल्यू ले ली। कोई भी नंबर का पॉजिटिव होता है, अगर वो ज़ीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होता है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या बना ली कि यूज़र ने जो एक्स की वैल्यू एंटर की है, अगर ये ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ी है तो इसका मतलब है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो हमने SQRT जो है ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके लिए हमें math.h की फ़ाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा। SQRT के फंक्शन की मदद से आपने जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ हमने एक्स का स्क्वायर रूट निकालना था तो एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया हमने और अपने वेरिएबल को अपनी आंसर को एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा लिया SQROOT स्क्वायर रूट में, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट की हुई थी तो स्क्वायर रूट को हमने स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। अगर हमारा नंबर जो है वो 0 और 0 से छोटा होगा तो स्क्रीन पे क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड इनपुट। कोई भी नंबर जो है वो तब पॉजिटिव होता है अगर हम अपनी टाइमलाइन पे आ जाएं। वो जो हमारी नंबर वाली है 0 सेंटर में होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 सो ऑन टू 3 और इस साइड पे -1 -2 -3। तो जो 0 और 0 से बड़े नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और जो 0 से छोटे नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो स्क्वायर रूट हमेशा जो है वो पॉजिटिव नंबर का निकलता है। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव होगा तो स्क्रीन पे उस नंबर का स्क्वायर रूट प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव नहीं होगा तो स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इनवैलिड इनपुट का। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने अब एक्स की वैल्यू एंटर ए नंबर, यूज़र एक्स की वैल्यू एंटर करता है 4, एक्स की जगह 4 पुट कर देंगे। 4 जो है क्या ये बड़ा है 0 से, यस। अगर ये बड़ा है तो 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो कंपाइलर ने SQRT के फार्मूले से ऑटोमेटिकली निकाल लेना है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। 2 को SQRS स्क्वायर रूट में जो है वो इसका आंसर जो है स्टोर हो जाना है और स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो जाना है 2। अब अगर यूज़र नंबर एंटर करता है -1, -1 जो है ये बड़ा है 0 से, नहीं। कंडीशन क्या रिटर्न किया, फॉल्स। स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो जाना है इनवैलिड इनपुट। अब यहाँ पर आपकी बुक में जो है वो उन्होंने क्या नंबर लिया हुआ है 25। 25 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 0, यस। कंडीशन ने क्या रिटर्न किया, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न किया तो 25 का क्या कैलकुलेट हो जाना है, SQRT स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो जाने हैं 5 का। The square root of 25 is 5। आज के लिए एक तीसरा प्रोग्राम भी हम कर लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट्स अ ईयर। यूज़र जो है वो ईयर एंटर करेगा, ईयर की वैल्यू एंटर करेगा और हमने बताना है कि जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। आप सबको पता है कि फेब का जो मंथ होता है वो 28 डेज का होता है, लेकिन 4 साल के बाद जो है वो 29 फेब आती है, ठीक है।
तो वो कौन ऐसा ईयर जिसमें हमारे पास फरवरी की वैल्यू 29 हो, फरवरी 29 डेज का हो, उसको लीप ईयर बोला जाता है। तो कैसे पता चलता है कि एक ईयर लीप ईयर है? अगर वो ईयर 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो ईयर जो है वो लीप ईयर होता है। फॉर एग्जांपल 1996 4 पे तकसीम करें, 4 4 16, 9 में से 6 गए 3, 9 4 9 36, 9 6 नीचे आया, सॉरी 3 4 9 36, रिमाइंडर हमारे पास बच गया इसका 0। तो 1996 जो है ये 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो गया है। पूरा पूरा तकसीम होने का मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर है, बकाया जो है वो 0 बचा है, तो ये क्या है? लीप ईयर है। अगर किसी ईयर को हम 4 पे, जैसे हमारे पास है 1981, इसको अगर आप 4 पे तकसीम करने की कोशिश करोगे, 4 9 36, 2 1 4 5 20, इसका रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो ये लीप ईयर नहीं है। सो अगर ईयर का रिमाइंडर, अगर ईयर जो है वो 4 पे पूरा पूरा तकसीम होता है, पूरा पूरा तकसीम होने का मतलब है अगर ईयर का रिमाइंडर लेंगे 4 से और वो 0 के बराबर आएगा तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं आएगा तो वो लीप ईयर नहीं है। ये तीनों प्रोग्राम जो है बेटा आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। जहाँ से आपको नहीं समझ आई आपने पूछ लेना है। आज के लिए इतना ही लेसन है। अल्लाह हाफ़िज़।